वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं 18 जून 2026 की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बांध चुनौती प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच देश की कितनी खराब हो चुकी भूमि को बहाल करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 21.76 मिलियन हेक्टेयर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक नई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011 से 20 के बीच 21.676 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी जो भूमि मतलब जो वनों कटाई हो चुकी थी उसको बहाल किया है दोबारा। ठीक, ये बांध चुनौती जो रिपोर्ट है वैश्विक प्रतिबद्धता का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वनों और भूमि का क्षरण होने से रोकना है और इस क्षरण की बहाली के लिए बढ़ावा देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बांध चुनौती रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य ने 4.18 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करके देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आपका तेलंगाना है। आंसर नंबर बी। तेलंगाना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन इस क्षेत्र में किया है। राज्य ने तेलंगाना ने सर्वाधिक मतलब 4.18 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, और देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एक संसदीय पैनल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के पास पिछले 6 वर्षों से जमा हुए कितने करोड़ रुपए अधिशेष का उपयोग परीक्षा सुधारों और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिश की है। इसका आंसर है 448 करोड़ रुपया। ठीक है, एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि NTA ने पिछले 6 वर्षों की परीक्षाओं में आयोजन और अन्य शुल्कों के माध्यम से 448 करोड़ का अधिशेष जमा किया है। ठीक है, अब इसका उपयोग परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि NTA के 448 करोड़ के अधिशेष का उपयोग परीक्षा सुधारों रिपोर्ट को सौंपने वाली संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है। इस जो समिति ने ये रिपोर्ट सौंपी उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक, तो दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका सही जवाब है आंसर बी। ठीक, आंसर नंबर बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI गवर्नेंस और सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा। ठीक, आंसर बी आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो फ्रांस में आयोजित हो रही है G7, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित गवर्नेंस और उभरते वैश्विक सुरक्षा खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगे देखते हैं। जून 2026 में आयोजित 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के किस प्रसिद्ध शहर में हुई। ठीक, इसका सही जवाब है आंसर नंबर बी, एवियन लैस बैंस। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस में G20 आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किस प्रमुख समुद्री जल डमरू में नौ परिवहन सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से रखा है। ठीक, तो ये आप देख ही रहे हैं कहाँ पर चल रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य में कितना तनाव बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक और राजनयिक विंग इंडो पैसिफिक कमान का नाम बदलकर ऐतिहासिक US पैसिफिक कमान का रखने का निर्णय लिया है, जिसकी मूल स्थापना 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने की थी। इसका सही जवाब है US से।
इंडो पैसिफिक कमान का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमान रखने का निर्णय लिया। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। आगे देखते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में वैश्विक मंच से घोषणा की वह अपने आने वाले दिनों में ईरान समझौते का मूल पाठ सार्वजनिक करेगा। ये हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इन्होंने G7 की जो बैठक हो रही वहाँ पर कहा है कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में नए ईरान समझौते के मसौदे को पूरी तरह से सार्वजनिक करेगी, मतलब सबके बीच रखेगी कि मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ारों में यह संवेदनशील महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पारदर्शिता से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार संबंधों में एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में हाल ही में हुए बड़े ब्लॉक डील निवेश के तहत किन दो बड़े वित्तीय संस्थानों ने मिलकर सुफिया इन्वेस्टमेंट एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, ये HDFC एंड अड्डिया, ठीक, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण। भारतीय वित्तीय बाजार के एक बड़े ब्लॉक डील निवेश के अंतर्गत, ठीक, भारत के अग्रणी फंड हाउस HDFC म्यूचुअल फंड और अबू धाबी के संप्रभु धन कोष अडिया अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से सीफिया इन्वेस्टमेंट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, यह निवेश वैश्विक संस्थागत निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष 18 जून को दुनिया भर में समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए भेदभाव रोकने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया था। ठीक, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हेट स्पीच विरोधी दिवस 18 जून। आगे देखते हैं, फीफा विश्व कप के इतिहास में गोल करने वाले पहले जॉर्डन के फुटबॉलर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? अली ओलवान। आंसर नंबर सी, ये जॉर्डन के स्टार फुटबॉलर हैं। अली ओलवान ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अपना पहला गोल दागकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, अर्जेंटीना के किस दिग्गज फुटबॉलर ने फीफा विश्व कप मैच में अल्जीरिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में 16वां गोल पूरा किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक, ये लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, मेसी ने विश्व कप टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 16 तक पहुंचा दी है। ठीक, जो कि फुटबॉल इतिहास में नया बेमिसाल रिकॉर्ड है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे प्रसिद्ध गोलकीपर वोजिन्या का संबंध किस देश से है? फुटबॉल टीम से है। ठीक है, जिनकी प्रेरक जीवन यात्रा ने वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। ये आपके हैं केप वर्डे का संबंध वोजिन्या, गोलकीपर वोजिन्या एक केप वर्डे फुटबॉल टीम से है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप देने के लिए भारत ने कितनी मूल्य स्टील निर्यात कोटे की मांग की है? 900 मिलियन है। ठीक, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग ने अपनी नई स्कूली पाठ्यक्रम में 1600 से अधिक त्रुटियों की पहचान की है? इसके बाद संपूर्ण सामग्री का प्रकाशन समीक्षा की जा रही है प्रकाशन की? उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्याख्या इसकी देख लेते हैं। उड़ीसा के शिक्षा प्राधिकारियों ने हाल ही में राज्य सरकारी स्कूलों में पेश की गई नई पाठ्य पुस्तकों में 1600 से अधिक गंभीर तथ्यात्मक त्रुटियों की पहचान की है। बड़ी लापरवाही सामने आने पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सामग्री और छपाई पर प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा के आदेश दे दिए। ठीक, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, अगले दिन के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके सुझाव हो वो ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।